हाय फ्रेंड्स। आज हम एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है गैप्स। सो इन्फी का रिसेंटली रिजल्ट्स आया था और जो लोग फॉलो करते हैं आईटी स्टॉक्स को या मार्केट को इन जनरल, उन्होंने नोटिस किया होगा कि जैसे ही रिज़ल्ट आया उसके नेक्स्ट दिन जब मार्केट खुला, स्टॉक करेक्टेड बाय अराउंड 8 to 10%, राइट। तो ये क्या होता है कि प्रीवियस डे का जो लो है और जो नेक्स्ट डे का हाई है उसके बीच में एक डिस्टेंस आ जाता है, या कोई भी प्राइसेस नहीं होते हैं जहाँ पे ट्रेडिंग हुई है, तो एक सॉर्ट ऑफ गैप बन जाता है। और क्योंकि ये डाउन साइड पे है तो इसे गैप डाउन कहते हैं। ठीक है। तो वील ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि कौन से सिनारियोज में होता है एंड हाउ कैन ट्रेडर्स प्ले इट, राइट। सो मेड दिस प्रेजेंटेशन सॉर्ट ऑफ थिंग। सो अंडरस्टैंडिंग गैप डाउन्स इन ट्रेडिंग। तो ये फाइनेंशियल मार्केट्स में होता है जब सेलिंग प्रेशर होती है एंड इट क्रिएट सम ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, राइट। तो इन दिस प्रेजेंटेशन विल सी कि गैप डाउन्स क्या होते हैं, क्यों होते हैं, एंड हाउ द ट्रेडर्स कैन प्रॉफिट फ्रॉम देम। तो आप देखोगे तो पहला रीज़न उसका होता है नेगेटिव न्यूज़, राइट। सो समझो कोई स्कैंडल आया, जैसे सत्यम का आया था, या कभी कभी कंपनीज पे लॉ सूट्स हो जाते हैं, तब गैप डाउन देखा जाता है। या ऐसा कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आएगा तो इन्वेस्टर्स में पैनिक आ जाता है, और जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो उनको ये ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, और दे डंप देयर स्टॉक एट एनी प्राइस, एंड दैट इज़ वाई दैट गैप इज़ क्रिएटेड। दूसरा रीज़न होता है चेंज इन मार्केट सेंटिमेंट। सो चेंज इन मार्केट सेंटिमेंट, जैसे अभी फेड के रेट्स आने वाले हैं एक वीक 2 वीक में। तो अगर वो फेड अपनी कमेंट्री हॉकिश से डविश कर देता है, मतलब वो बोल रहा है कि मैं और इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ाऊंगा, एवरीथिंग इज़ गुड इन दी यूएस इकोनॉमी, तो वो बेरिश अभी है करंटली से बुलिश हो जाएगा, और इस केस में गैप अप की तरफ होगा, राइट। बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर खुलेंगे, तो जैसे इन्फी में गैप डाउन हुआ था, ये गैप अप का सिनारियो हो जाएगा। तो गैप्स नीचे भी बन सकते हैं और ऊपर भी बन सकते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इट सेज, दैट इट कैन कॉज सडन गैप्स इन ईदर डायरेक्शन। और थर्ड रीज़न इज़ पुअर अर्निंग्स रिपोर्ट्स विच हैपन इन द केस ऑफ इन्फोसिस। इन्फोसिस के रिजल्ट्स मार्केट को पसंद नहीं आए थे। दे वर रिपोर्टिंग गुड रिजल्ट्स अर्लियर, एंड उनका जो फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट्स थे वो बोल रहे थे हम अच्छा करेंगे, बट दे डिडंट मीट देयर ओन promises, so which is a bad sign in the market. सो एनालिस्ट भी इसको फिर डाउनग्रेड करते हैं, और उससे पहले ही इंस्टीट्यूशंस तो सेल करना चालू कर देते हैं। तो जैसे ही से मार्केट स्टार्ट हुआ, आपने देखा एकदम बड़ा सेल था, और वो इन्फी का आप देखोगे तो इतना बड़ा नीचे टेल दिखेगा, तो बहुत हेवी सेलिंग आई थी। ऑल्दो इट रिकवर्ड लेटर इन द डे, बट स्टिल सिग्निफिकेंट फ्रॉम द प्रीवियस डे। तो इसके अराउंड अलग अलग टेक्निकल स्ट्रैटेजीज होती हैं। तो कुछ लोग जब गिरता है तो दे प्रेफर टू शॉर्ट इट मोर, राइट। तो वो क्या करते हैं कि ये जो हाई है इसके अराउंड अगर आया वापस नेक्स्ट दिन और फ्यू डेज़ में, तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। और वो अपना स्टॉप लॉस ये जो हाई है उसके करीब रख सकते हैं। दूसरा रहता है कि ये लोग रुकते हैं कि ये जो लोएस्ट है उसको ब्रेक करे, तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि और भी ख़राब है स्टॉक में फ्यूचर। तो वो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, और जो ये हाई था इस दिन का उसको स्टॉप लॉस रखेंगे। सो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, आप सेल ऑन रैली कर रहे हो या सेलिंग ऑन वीकनेस कर रहे हो, आप अलग अलग स्टॉप लॉस लगाओगे। सो अगर आपका 8 से 10% का है, किसी का 5% का होगा, तो वो बीच में स्टॉप लॉस लगाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क मैनेजमेंट क्राइटेरिया यू विल पुट दैट स्टॉप लॉस। दूसरा तरीका जो लोग इसको यूज़ करते हैं, सी दैट रिलेटिव स्ट्रेंथ, कि नहीं ये गिर रहा है तो मैं इस स्टॉक को सेल कर देता हूँ पोर्टफोलियो से, और कंपैरेटिवली वही सेक्टर में या किसके रिजल्ट अच्छे हैं तो मैं उसमें शिफ्ट कर दूंगा। तो फॉर एग्जांपल इन्फी का अच्छा नहीं आया, बट HCL टेक इज़ डूइंग वेल, सो आई विल मूव माई मनी फ्रॉम इन्फी टू HCL टेक इफ़ आई वांट टू कीप माई एक्सपोजर टू IT सेक्टर। और तीसरा तरीका होता है टू फिल द गैप, राइट। गैप फिल में लोग क्या करते हैं कि एक थियोरी है कि ये जो गैप बनता है वो हमेशा भरता है, राइट। तो लोग क्या करते हैं, ये इंडिकेशन के लिए रुकते हैं कि यहाँ ये जो लेवल है टॉप का, जब वो टूटेगा, मतलब जब प्राइस वापस राइज होना चालू होगा, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एटलीस्ट ये लेवल तक वापस जाएगा, ताकि हर एक लेवल पे
ट्रेडिंग हुई हो। तो ये अच्छा खासा 10% का गैप है, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ जब भी ये तोड़ता है और ये 3 महीने में भी अगर 10% मुझे देता है, विच इज़ अ गुड रिटर्न, राइट। पूरा साल भी अगर बैंक में रखोगे तो आपको 10% नहीं मिलेगा। तो लोग ये भी एक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं कि जैसे ही ये टॉप तोड़ेगा इस दिन का, या अभी इधर हाई बन गया तो इसको तोड़ेगा, तो यहाँ से वो ले लेंगे और यहाँ पे जब आएगा तो बेच देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे और सेलिंग आ सकती है। तो ये अलग अलग वेज हैं शॉर्टिंग का, मूविंग इनटू अ डिफरेंट स्टॉक और बाइंग, डिपेंडिंग ऑन हाउ योर इंक्लिनेशन इज एंड व्हाट यू बिलीव विल हैपन, ले सकते हैं। फिर सिवियरिटी देखने का कैसा है कि भाई अगर 10% से कम गिरा है तो नॉर्मली कवरिंग आ गई है, हम बोलते हैं, है ना, स्टॉक में। इसमें जैसे आप देखोगे कि गिरा लेकिन कवरिंग आई, बट इट वॉज स्टिल 8 to 10% डाउन, तो ये एक वी वुड से नॉर्मल गैप डाउन था। एवरेज वॉल्यूम्स तो नहीं थे, लेकिन वॉल्यूम्स आ गए थे नीचे, तो कवर्ड टू नॉर्मल के बीच में था। मेजर कुछ ख़राब न्यूज़ होती है तो स्टॉक 20% भी गिर सकता है अगर वो एफ में है, राइट। तो फिर कुछ उसका वो लिमिट नहीं रहता है, एंड दैट इज़ अ सिवियर गैप डाउन इज़ व्हाट वी से। तो हाउ डू यू मैनेज योर रिस्क? आप स्टॉप लॉस रखते हो बिकॉज यू नो कि स्टॉक वॉलेटाइल रहेगा डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क। You have to constantly monitor. So this is not good for people like me who are working and who cannot keep a constant eye. But for traders, they have to constantly see कि कोई technical और fundamental factors change तो नहीं हुए, और उसके हिसाब से almost daily basis पे उनको stop loss order भी adjust करना पड़ेगा। And the third way is to not risk too much, right? अगर आपके पास portfolio का आप समझो 1% ही लगाते हो या 2%, तो देन यू माइट नॉट बी दैट मच बॉदर्ड कि हाँ ठीक है 1-2% मैं रिस्क लगा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं लगा रहा हूँ इस स्ट्रैटेजी पे। सो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ये कब हुआ था, तो मार्च 2020 में जब कोविड हुआ था, तब बहुत सारी कंपनीज गैप डाउन ओपन हुई थी, ट्रेडिंग भी हॉल्ट हुआ था। अप्रैल 2020 में जब पता चला कि और कोविड-19 फैल रहा है, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो स्टॉक्स होते हैं विच आर डिपेंडेंट ऑन पीपल गोइंग आउट एंड स्पेंडिंग, लाइक ट्रैवल स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, वो सब में गैप डाउन आने लग गए। मई 2020 में टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा इफेक्ट आने लग गया था कि लोगों को डर था कि आई कंपनीज और टेक्नोलॉजी स्टॉक्स पे भी इतना नहीं चलेंगे। सम स्टॉक्स बेनिफिटेड बट सम वर dropping down till the time they realize how they can move forward and use it to their advantage. So this was what happened recently in the last 2-3 years. And in conclusion, it's good to know that they are normal in the markets. अगर आपको मालूम है उसको कैसे play करना है, so you can use that opportunity to make money, right? So this is all I wanted to cover on gaps. I'll try and cover another strategy called inside bars and engulfing bars sometime later. But this is what I wanted to cover today. If there's something else that you would like to cover, please let me know in the comments and I'll try to make a video on that as well. Thank you.